हेलो एवरीवन। मुझे खुशी है आज जिस तरह लोगों ने मांग की थी, जो रेगुलर मेरे वेबिनार में आ रहे हैं, उन्होंने मांग की थी कि मैं कुछ ध्यान के बारे में कुछ कहूँ। और वैसे ही आज का टॉपिक भी महत्वपूर्ण है और उसका जो शीर्षक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। तो ध्यान की जो विधि है, उसका जो महत्व है, उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। मैंने इसके पहले भी ध्यान के बारे में बहुत बार वीडियोस बनाए हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे पसादिका माइंडफुलनेस ये वीडियो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और उसमें मैंने अलग अलग जो ध्यान के जो एंगल्स हैं उसके बारे में मैंने कहने की कोशिश की थी। और आज भी कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं आपके साथ आने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें मुझे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है कि ध्यान क्यों ध्यान करना चाह रहे हैं हम लोग। तो इसको अगर समझने की हम लोग कोशिश करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ माइंडफुलनेस, जो जागृति है, उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ाने के लिए हम ध्यान करने जा रहे हैं। और ये जो इसका जो माइंडफुलनेस है वो नेचुरली नहीं आता है हमारे पास। तो फिर अगर वो नेचुरली नहीं आता है, नैसर्गिक तरीके से नहीं आता है माइंडफुलनेस, तो किस तरह से हम लोग माइंडफुलनेस को, या तो जो जागृति कहते हैं, जो स्मृति कहते हैं, उसको किस तरह हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो इसको हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को एक एक्सपीरियंस है हमारे डे टू डे लाइफ में, और हम लोग जानते हैं कि हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसलिए हम लोग फोकस नहीं रहते हैं। तो या तो हम कल के बारे में सोचते हैं, जो बीत गया है उसके बारे में हमारा माइंड है, जो दिमाग है, वो काम करता है, या तो कल क्या होने वाला है, कल होने वाली चीज़ों के ऊपर हमारा माइंड आगे बढ़ता है। लेकिन अभी इसी वक्त ये मोमेंट पे माइंड को लाना हम सभी को, हम लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल काम है, क्योंकि ये चैटरिंग है, मेंटल चैटरिंग बोलते हैं उसको। जैसा मंकी, उसको मंकी माइंड भी कहते हैं। तो मंकी जैसा एक, अगर हम लोग ने पेड़ देखते हैं तो पेड़ के एक जो डाली है उसके ऊपर से दूसरी डाली में जाता है, दूसरे डाली में से और तीसरी डाली पे जाता है, और कहीं से वही और वो जंप करके और तीसरी डाली के ऊपर जाता है। और इस तरह ये मंकी का जैसा जो जाना है, ऐसा ही हमारा माइंड का भी रहता है। हम अभी क्या सोचते हैं हम लोग जानते नहीं है। नेक्स्ट पल में हम लोग कहाँ और पहुँचेंगे, कुछ करने वाले हैं कल में, और कहीं गृहस्थी में जाएंगे, या तो कुछ कल जो काम में होने वाला है उसके बारे में हम लोग सोचने लगते हैं। तो दिन में हम लोग कम से कम, ऐसा जो सर्वे हुआ है उसमें ऐसा कहा गया है कि दिन में कम से कम हम लोग लगभग 60,000 थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, 60,000। और ये अचरज की बात है कि ऐसा होने पर भी हम क्या सोचते हैं। अगर हमको पूछते हैं कोई, तो आप देखिए, अगर मैं अभी आपको पूछता हूं कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हो, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हम लोग अगर सोचने की कोशिश करते हैं तो हमारा ख्याल ही नहीं रहता कि हम क्या सोचते हैं। और यही बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम उसके लिए जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता ही नहीं रहती है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना ये हम लोग सीखे नहीं हैं। और इसीलिए जो माइंडफुलनेस है उसके लिए हम लोग जानबूझ के या तो कॉन्शियसली उसमें एफर्ट्स लाते हैं कि कल्टीवेशन करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं माइंडफुलनेस के लिए, कि उसके लिए जो डिसिप्लिन है, जो शिक्षाएं है, जो नियमन करना है, वो उसके लिए हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि नहीं, ये मुझे कल्टीवेट करना है, इसकी मैं वृद्धि करने जा रहा हूँ।
किसकी वृद्धि? जिसे हम लोग अवेयरनेस कहते हैं, जागृति कहते हैं, उसकी वृद्धि करना, इसके लिए हम लोग वचनबद्ध रहते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, इसके ऊपर जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग हमारी फीलिंग्स है, उसके ऊपर हम लोग सिस्टमेटिक वे से हम लोग दिन ब दिन रेगुलरली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और जब हम लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि ये जो माइंड का कल्टिवेट होना, माइंड के लिए ये जो अवेयरनेस है, जो जागृति है, उसको कल्टिवेट करना, उसका संवर्धन करना रेगुलर बेसिस पे हम लोग करते हैं, तो उस वक्त आता है ध्यान, जिसे हम लोग मेडिटेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो ध्यान की एंट्री वहाँ पे होती है, क्योंकि वो रेगुलर प्रोसेस है, वो नित्यक्रम करने वाली ऐसी बात है, और इसी से हम लोग ध्यान करते हैं। तो ये एक पहला सबक है कि ध्यान के लिए जो आवश्यकता है, तो वो जागृति को हम लोग डेवलप करने के लिए लगातार कोशिश करना उसकी बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि हजारों सालों से लोग ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और जगत में हर जगह पे लोग ध्यान कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे ध्यान है, हम लोगों ने सीखा है। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी लोग ध्यान कर रहे हैं, और उसकी जो बुनियाद है, वो बुनियाद ही अवेयरनेस है। और हम लोग ये शिक्षा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ध्यान क्या है, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग एक और चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान का उद्देश्य क्या है, उसका हेतु क्या है, मकसद क्या है। और सही मायने में ध्यान का मकसद है कि जो माइंडफुलनेस है, जो जागृति है, उसका संवर्धन करना, उसकी बढ़ोतरी करना। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जिसे हम लोग काइंडनेस कहते हैं, जो दयालुपन है, दयालुपन का ये जो गुण है, ये जो क्वालिटी है, वो हमें डेवलप करने के लिए हम लोग ध्यान करते हैं। और यही मकसद है ध्यान का। और हमने देखा है कि कई मात्रा में हजारों लोग ध्यान कर रहे हैं, और ये ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं कि ये जो हमारा मन है, उसके लिए, उसको काम करने के लिए, क्वाइट करने के लिए हम ध्यान करते हैं, उसको शांत करने के लिए ध्यान करते हैं। और दूसरा है कि हम लोग कुछ तो ऑब्जेक्ट देते हैं, कुछ तो ऐसा एक चीज़ है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, उसके ऊपर हम लोग, हमारा लक्ष्य है वो एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो हमारा सांस है, सांस जो ब्रीथ है, ब्रीथ अंदर आता है, ब्रीथ बाहर जाता है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं। या तो कुछ लोग जो भगवान है उसके ऊपर हमारा ख्याल है, जो फोकस है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। या तो जो डिविनिटी है, जो प्योर है, उसके ऊपर हम लोग, कुछ लोग उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं, लक्ष्य एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो है सत्य है, अंतिम सत्य है, उसके ऊपर अपना फोकस लाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग अलग अलग विजुअलाइजेशन जो है, जो मन में जो हम लोग पिक्चर देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, उसके ऊपर फिर हम लोग डिफरेंट शेप्स देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं, अलग अलग घटनाएं देखते हैं, और उसके ऊपर कुछ लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग जो प्रेम भाव है हमारे में, जिसे हम लोग लविंग काइंडनेस बोलते हैं, उसको संवर्धन करने के लिए ध्यान करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ध्यान करने के लिए। हम लोग ध्यान क्यों करते हैं, हमारा मकसद क्या है, हम लोग ने ये भी देखा है। और ध्यान कैसे कैसे लोग करते हैं, ये भी हमने देखा है। और जो आइडिया है इसमें का, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ध्यान यानी इसका मतलब ये है कि कुछ भी
थिंक नहीं करना, किसी के भी बारे में, किसी चीज़ के बारे में कुछ भी ख्याल न लाना, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो विचार है, विचार चक्र है, उसके ऊपर हम लोग कॉन्टेम्पलेट करते हैं, यानी मनन करते हैं, चिंतन करते हैं जो विचार है उसके ऊपर। इसे भी कुछ लोग ध्यान कहते हैं। और कुछ लोग इसके भी आके जाके ऐसे कहते हैं कि ये जो थॉट्स है, ये जो विचार प्रक्रिया है जो हमारे दिल में आते हैं, दिमाग में, और उसमें बाहर निकल जाते हैं, ये जो क्रिया है विचारों की, ये विचारों की प्रक्रिया, उसको बिल्कुल उसके ऊपर आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये विचार कैसा है, उसको आइडेंटिफाई नहीं करना है। और जो विचार आते हैं और निकल जाते हैं, बस उसके जो अंदर जो थॉट्स है, जो विचार है, जस्ट उसको देखना है। कुछ लोग उसको भी ध्यान है ऐसा कहते हैं। और हमने देखा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, वो जो स्पिरिचुअल है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो स्पिरिचुअल जो अलग अलग संस्थाएं हैं, वहाँ पे भी ध्यान किया जाता है। और कुछ प्रैक्टिस ऐसी है जो बुद्धिज़्म में है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, उसमें अलग अलग बुद्धा ने खुद ने कुछ ध्यान विधि लोगों के लिए दी हुई है, और ये सब जगत जानता है। तो हम लोग अभी ये देखते हैं कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, पाश्चिमात्य जो देश है, वहाँ पे भी मेडिटेशन करते हैं, और उसका जो यूज़ कर रहे हैं ये जो ध्यान साधना का, तो उसका वो सेक्युलर वे से करते हैं, यानी कहीं एक इसमें बिल्कुल वो अटक नहीं जाते हैं एक थॉट के ऊपर। तो उन्होंने वो ध्यान का मकसद ही पूरा हमारे स्वास्थ्य वर्धन के लिए किया है, हेल्थ कॉन्शियसनेस हो गए वो लोग। और ध्यान का अपने जो शरीर है, जो मन है, उसका जो प्रभाव है, वो जानने के लिए और उसको स्वास्थ्य लाने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो आगे आई है, और वहाँ पे उसका बहुत से रिसर्च हो रहा है, और लोगों का जो उनका अनुभव है वो भी लोगों ने बयां किया हुआ है, और हम लोग ये देख सकते हैं। तो ये एक ध्यान की एक और भी एक उसकी गहराई में जाके ये भी देख सकते हैं कि उसके ऊपर बहुत सा रिसर्च हो गया है। और सही माने में मैं जो टीच करता हूँ वो सिंपल ध्यान की विधि है। इसमें कुछ भी जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसके मैं कहीं पे भी उसका कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी मनुष्य के विकास के लिए है, आपकी जो भी रिलीजियस सिस्टम्स है, आपके बिलीफ्स है, आपकी जो भी धारणा है, उसको उसमें कहीं व्यत्यय नहीं आता है कि ये जो मैं विधि सिखाता हूँ ध्यान की, तो वो आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी उपयुक्त है, और जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी उपयुक्त है। ऐसे मैं ध्यान विधि सिखाता हूँ। और मेरी जो वर्कशॉप है, मेरे जो सेमिनार्स है, उसमें मैं सिंपलेस्ट वे से आपको सिंप्लीफाई करके ध्यान की विधि सिखाने की कोशिश करता हूँ। और इसमें कहीं भी जो माइंड कंट्रोल है उसका कोई भी इससे ताल्लुकात नहीं है। कौन सी भी चीज़ के ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं इसमें। उसमें दूसरी बात ये है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड विजुअलाइजेशंस है, उसमें वो भी नहीं आती है। तो सिंप्लीफाई वे से मैं ध्यान की विधि आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ, और बहुत से लोग ये सीखते हैं और उनको उनके रिजल्ट्स मिलते हैं। और यही ध्यान की एक उसके अंदर एक ब्यूटी है। तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान की विधि है, उसका जो ट्रेनिंग है वो लेना बहुत ही ज़रूरी है। कि ये ट्रेनिंग जब लेते हैं, ध्यान की विधि हम लोग सीखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी जो जागृति है, तो जागृति हमारी बढ़ती है, और जो एक्सपीरियंसेस है हमारे जो हम लोग महसूस करते हैं, तो ये जो है, तो उसमें जो आनंद है, जो दयालुपन है, और जो वार्मनेस है, जो ऊब है, उसमें हमारा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव और इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये जो पॉजिटिव इंटरेस्ट जो होना चाहिए
वो हम लोग ध्यान से हम लोग सीखते हैं और वो हम लोग महसूस करते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जागृति की ओर निकलते हैं। तो ध्यान का दूसरा नाम ही मैं कहता हूँ कि जागृति है। और जब जब आप ध्यान करते हो, ये सिंपल मेडिटेशंस, ये ध्यान है, आप करोगे और करते रहोगे, तब क्या होता है कि आपकी चॉइस और जो आप फ्री हो जाते हो, आपको ऐसा मौका मिलता है कि हम लोग क्या चूज़ करेंगे लाइफ में, ये चॉइस मिलती है आपको और आप फ्री हो जाते हो, आप स्वतंत्र हो जाते हो। और ये जो विक्टिम्स है, अलग अलग जो हम बंधे हुए हैं हमारे एटीट्यूड के ऊपर, हमारी जो विचार प्रक्रिया है, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव जो विचार प्रक्रिया है, उसमें हम लोग जो बंधे हुए हैं, तो आप उससे निकलना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और आपकी जो हैबिट्स है, जो हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो कैसी है वो आप देख सकते हो। और उसमें जो भी बदलाव लाना है, वो आपको आराम के साथ आप उसके बदलाव की ओर जा सकते हो। और ये बहुत ही सूक्ष्म ऐसी प्रक्रिया है ध्यान में। ध्यान के एकदम ऐसा आप जंप मार के कहीं और जाने की कोशिश नहीं करते। तो ध्यान ऐसी प्रक्रिया है कि हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे में कौन सी चीज़ है जो हम लोग को इम्प्रूव करना है हमारे लाइफ में। और वो छोटी सी जो इम्प्रूवमेंट है वो हम लोग जागृति से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग जागृति से हम लोग उसको परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर एक गहरा ऐसा बदलाव हो जाता है। जो तान तनाव रहता है वो कम कम होने लगता है, और जो पॉजिटिव जो बदलाव है, जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसीलिए जो ध्यान की विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान इसीलिए करना है कि हमें जो सकारात्मक जो बदलाव है हमारे अंदर, तो वो हम करने की हम लोग ध्यान के माध्यम से कोशिश करते हैं। तो यही जो मैं ध्यान की विधि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं करवा के लेता हूँ ध्यान। तो आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, या तो आप आराम से, जिसे हम लोग लाई डाउन बोलते हैं, ऐसा सोते समय भी हम लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं। और कुछ ध्यान की जो विधि है, तो जो लोग हैं वो अस्पताल में भी कर सकते हैं। इतनी सहज ऐसी जो विधि है वो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसे लोगों को बेनिफिट मिलता है। और यही अपने आप में एक सुंदरता है, एक गहन, एक अंदर से जो पावरफुल ऐसी शक्ति है वो हम लोग महसूस करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो मेंटल एंड इमोशनल जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है, और जो पेन्स रहते हैं शरीर में और मन में वो कम हो जाता है। और जिसे हम लोग कहते हैं कि जो पैरालिटिक आधा पैरालाइज जो हो गया है अपना शरीर, और जो बेड बाउंड है, जो लोग ऐसे कुछ जिनको रोग है कि वो बेड के ऊपर बेड रिडन है, तो उनके लिए भी ये ध्यान करना बहुत आसानी से वो लोग भी ध्यान कर सकते हैं। ऐसी एक विधि यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, और इसका बहुत सीधा और सरल लोगों को उपयोग होता है। और ये जो रिसर्च है, रिसर्च ने भी ये बताया हुआ है। तो ये एक अहमियत वाली बात है। तो ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी है आपकी, जो भावनिक जो समतलता है वो आपकी बढ़ जाती है ध्यान करने से। और उसके साथ जो इमोशंस है, वो जो आपका एक्सपीरियंस है, आपके लाइफ का जो अनुभव है, जो अनुभूति है, वो इकट्ठे यानी इंटीग्रेटेड हो जाती है, वो एक रूप हो जाती है और फुल्ली हो जाती है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से और एक रूपता से हम लोग जो जागृति के साथ जो चीज़ करते हो, तो उसमें हम लोग एक रूपता से काम करते हैं, क्योंकि आप उस वक्त पूरे जागरूक हो जाते हो और एक रूपता से हम लोग काम कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ध्यान का। कुछ लोगों को ध्यान करना बहुत ही
डिफ़िकल्ट जाता है, कठिनाई महसूस होती है। और इसके लिए भी जो इंटेंस पेन है, जिसको जैसे कुछ लोग हैं जो बीमार है, जो सिक है, तो उनके शरीर में कई रोग है और कुछ रोग के कारण या तो कुछ एक्सीडेंट के कारण जो पेन्स है, जो डिफ़िकल्टीज़ है बॉडी में, तो वो भी हम लोग जो पेन्स है वो कम हो जाती है ध्यान करने से। तो एक अपने अंदर एक कुछ महत्वपूर्ण जो बदलाव है, जो एक्सपीरियंस है, उसे हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि जब हम हर रोज़ ध्यान की जो विधियाँ हैं हम लोग हर रोज़ करते हैं, तो क्या होता है, तो ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसे हम लोग आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास बिल्कुल हमारे में आ जाता है। और जो इनर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ मिलती है, एक बात। और दूसरी गोष्ट है कि एम्पैथी मिलती है। हम लोग खुद को एक सहजता से देखने की कोशिश करते हैं और हमारा जो परिसर है, हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक दूसरा डायमेंशन हमें मिलता है यहाँ पे कि खुद को भी हम लोग खुद के लिए भी जागरूक हो जाए और दूसरों के लिए भी हम लोग जागृति हो जाए। और ये एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत घटना है। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो ध्यान की विधि है, वो ध्यान की विधि जो वेस्टर्न्स लोग हैं, जो पाश्चिमात्य जो लोग हैं, वहाँ पे क्या होता है, तो ये हेल्थ केयर में उसका यूज़ करते हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधी है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए वो कार्यरत है। और अभी तो साइंस है, जो रिसर्च है, उन्होंने ऐसा देखा गया है कि जो अस्पताल है, अस्पताल में भी इसका मेन स्ट्रीम करके उसको यूज़ किया जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ध्यान की विधि और अस्पताल में जो मेन स्ट्रीम है, अल्टरनेटिव मेडिसिन से, अल्टरनेटिव जो मेडिकल्स है, उसमें भी उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और जैसे कि ये क्लिनिक से, जैसे कि यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट में है, और इसका अलग अलग जो इफ़ेक्ट है, जो परिणाम है, और उसका जो डेमोन्स्ट्रेशंस जो है, उसमें जो बदलाव हुए हैं लोगों में, जो परिवर्तन हुआ है, उनके शरीर में जो भी बदलाव है, उनके मन में जो भी बदलाव आया है, उनका उन्होंने रिकॉर्ड्स किए हैं। और ये डेमो भी देते हैं कि ऐसा ऐसा पहले था पेशेंट, उसके बाद उन्होंने ये मेडिटेशंस किए हैं, उसके साथ ये किया है अस्पताल में, और इनमें ये चेंजेस आए हैं। तो ये जो सकारात्मक चेंजेस है वो भी हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं कि इतना जो सरल जो विधि है ध्यान की, वो ध्यान की विधि से, ध्यान के माध्यम से लोगों में इतना अच्छा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो जो हेल्थ है, हेल्थ केयर है, जो स्वास्थ्य है, वो स्वास्थ्य उजागर होने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि स्टडीज़ ऐसी भी कहती है, रिसर्च ऐसा भी कहती है कि जो क्रॉनिक पेन्स है, तो वो क्रॉनिक पेन्स जो है शरीर में, उसमें से हम लोग जो माइंडफुलनेस है, जो जागृति है, वो जागृति तो बढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ जो पेन्स है, वो पेन्स ग्रेजुअली कम हो जाती है। और जो मेडिकल और साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो भी आपके बहुत अच्छा, यानी उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है, उसमें सुधार हो जाता है। और ये एक मेडिकल फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा फैक्टर हुआ है कि मेडिकल, ये जो मेडिटेशन से, जो मेडिटेशन करने के साथ, ध्यान की विधि करने के साथ आप में ये जो मेडिकली जो इम्प्रूवमेंट है, साइकोलॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट है, वो होते हैं और उसके रिजल्ट आपके सामने है। तो ये बिल्कुल स्टडीज़ में, सर्वे में वो उन्होंने रखा है सामने। और रिसर्च ये भी कहता है कि जो ब्रीथ वर्क करके जो उनकी संगठना है, ब्रीथ वर्क, तो उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट है, तो इम्प्रूवमेंट में यही बताया है कि जो पेन है, वो पेन का जो एहसास है वो कम हो जाता है। फिर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि हम लोग जीवन जीते हैं, तो वो जीवन बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जीने लगते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं कि आज यहाँ वहाँ सब डिप्रेशन चल रहा है, तो डिप्रेशन कम हो जाता है। और जो हमारा कंट्रोल है हमारे लाइफ का, तो हमारे हाथ में आ जाता है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी पेन्स है, पेन्स कम हो जाते हैं, हमारे में
जो बदलाव है, जो कॉन्फिडेंट है, खुद के लिए जो क्षमता है, वो क्षमता हमारी बढ़ जाती है कि अच्छे करने के लिए। और ये पेन होते हुए भी लोगों में ये बदलाव दिखाई देता है। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो ये जो प्रोग्राम्स है इस तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चल रहे हैं, जैसे ब्रीथ वर्क जैसे, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो पेन है, पेन को एक्सेप्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि पेन है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। और ये एक्सेप्टेंस, ये सब ध्यान की एक शुरुआत है कि जो लोग जिनको स्वास्थ्य नहीं है और कुछ कारण से उन्हें कुछ डिफ़िकल्टीज़ है उनके बॉडी में, उनके माइंड में, तो ये पहला एक्सेप्ट करना है। और फिर हम लोग आगे जाते हैं कि उसको इम्प्रूवमेंट करके जो भी है उसको मेंटेन करते हैं, जो ब्यूटी है उसकी मेंटेन करते हैं। और जो दया है हमारे में, तो दया की जो भावना है हम लोग उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। और ये खुद में भी और दूसरों को भी हम लोग दया देने की हम लोग कोशिश करते हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि उसका परिणाम ये होता है कि जितने भी जो हमारे अनप्लीजेंट है एक्सपीरियंसेस है, जो हमको अच्छा नहीं लगते, ऐसे कुछ हमारे अनुभव है, उससे हम लोग बदलाव के रूप में आते हैं, उसको हम लोग कम करते हैं, जो अच्छे नहीं लग रहे जो अनुभव है। और उसके साथ हम जो माइंडफुलनेस है कि वो हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो जागृति है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये जागृति बढ़ाते हुए जो ऐसे अलग अलग रोग है, सीकनेसेस है, मानो कि कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंग्जाइटी है, और कुछ खाने की अच्छा, जिसे हम लोग कुछ भी खाने की हमको डिसऑर्डर है, जिसे हम लोग लव करते हैं, बिंज होता है वो, तो बिंज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स और हाई बीपी जैसे बीमारियां है, तो उससे जो उलझते हैं तो उसको भी हम लोग ठीक कर पा सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो पेन्स जो है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और जो रिसर्च है, रिसर्च स्टडीज़ ऐसे भी बताती है आगे जाके कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ है, कुछ अगर रोग होता है तो रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो भी बढ़ जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, एंटीबॉडीज़ है वो भी बढ़ जाती है। और हम लोग देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड ब्रेन जो है वो भी बहुत अच्छा एसोसिएशन उसका हो जाता है राइट ब्रेन के साथ। तो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन जो है उसका जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है, तो वो भी बहुत अच्छी ढंग से चलने की उसमें ताकत आ जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि ये जो यूएस में 1995 में ऐसा भी एक रिसर्च हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, तो उन्होंने एक सर्वे किया था। तो उन्होंने जो डाटा प्राप्त उनके पास जो हुआ था, तो उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि अधिक लोग जो ध्यान करते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और ध्यान की विधि से उनकी जो स्वास्थ्य है उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, और जीने का जो तरीका है, जो क्वालिटी है, उसमें बेहतरीन बदलाव हो जाता है, और नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, और आपकी जो हेल्थ कॉस्ट है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये सब देखने के साथ कि जो लाइफ है उसमें जो कॉम्प्लेक्स है वो कम हो जाता है, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, तान तनाव है, वो कम हो जाता है, और आपकी जो ये प्रोसेस में आपकी जो हेल्थ है उसका, आपका स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ख्याल किया जाता है। और यही अपने आप में बहुत ही गहरी और इम्पोर्टेंट बात है। तो मुझे आज के टॉपिक में यही कहना है कि ये जो ध्यान की विधि है वो ध्यान की विधि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो सिंपल जो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने आज रखने की कोशिश की, तो उसे समझने की आप कोशिश करिए कि स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग ध्यान कर सकते हैं। और आपको सभी को पता है कि आज पूरा जगत में पेंडेमिक सिचुएशन है, तो ये पेंडेमिक सिचुएशन में आप ये ध्यान कर सकते हो क्या, और उसका अपने को क्या लाभ हो सकता है, ये तो करने के बाद ही समझेगा। जब तक मैं बात करता हूँ तो मेरा यही कहना है कि जो भी मैं कह रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंसेस जो है, और मेरे जो फील्ड के जो और भी जो ये सब इसमें लगे हुए हैं ध्यान के माध्यम से, तो उनका जो रिसर्च है, तो जगत में ये जो रिसर्च है वो यही बता रहा है कि आप एक बार करने की कोशिश करिए,
उसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए और फिर अपने आप में जो आप बदलाव है वो आप देख सकते हो कि आपके हेल्थ में उसका ध्यान का क्या महत्व है। वो आप कुछ महीने और कुछ वीक्स आप करोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ बोलने की आज ज़रूरी ही नहीं है। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हो तो आपकी समझ में बात आ जाएगा। तो ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ ये सब साइंटिफिक डेटा है और मेरा ये बिल्कुल ही कहना नहीं है कि मैंने जो भी बोला है उसके ऊपर आप ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा रखो। मैं तो यही कहूँगा कि मैं जो भी बातें कहता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस की बातें हैं। मेरा मोर देन 40 ईयर्स का मेरा जो एक्सपीरियंसेस है मेडिटेशन में, मैं जो जहाँ भी मैंने ध्यान करने की कोशिश की, जहाँ से मैं सीखा ये सब ध्यान की विधियाँ, तो ये अपने आप में बहुत ही ब्यूटी है उसमें और वही मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर दुनिया के लोगों को उसका इफ़ेक्ट मिला है, मुझे खुद को मिला है, जो लोग हैं जहाँ भी लोग ध्यान कर रहे हैं उनको अगर मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप सोचिए इसके बारे में।